आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहे, हिमाचल प्रदेश में मंत्री रहे आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, सूला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। हमारे बीच में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी। हमारे बीच में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल जी, भाई विनोद कुमार जी, माननीय विधायक श्री दिलीप जी, दीप जी, पूरन जी, और यहाँ पार्टी के हमारे साथी श्री संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय भारद्वाज जी ने आपके सामने सारा विषय बड़ा स्पष्ट कर दिया है और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हमको भी 25 साल हो गए, लेकिन 25 साल के इस कार्यकाल में मैं पहली बार देख रहा हूं, अभी वर्तमान सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ नहीं है, मात्र 3 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में खड़ा हो गया, ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो वक्त अंतिम दिनों का होता है, 4 साल का वक्त होता है, 5 साल के करीब का वक्त होता है, उस तरह का माहौल खड़ा है। इस कड़ी सरकार को भेजो हरिद्वार को, इस कड़ी सरकार को भेजो हरिद्वार को। लोग सड़कों पर निकलाए और बेवजह नहीं निकले। हिमाचल प्रदेश में सरकारें बदलती रहती है, बनती रहती है, लेकिन कभी भी नेताओं के आपस के संबंध खराब होने के बावजूद भी, एक दूसरे के खिलाफ विरोध का भाव होने के बावजूद भी इस तरह से बदले की भावना से काम नहीं किया गया जिस प्रकार से इस सरकार ने किया। और सच्ची बात हम कह रहे हैं कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये सारा जो कुछ भी हमने देखा या देख रहे हैं, ये उम्मीद से हट करके है। अखबारों में खबर छपी, सामान्य परिस्थिति के साधारण व्यक्ति, हमें अच्छा लगा। और साधारण व्यक्ति आगे की सोचता है, सबको साथ लेकर के चलने की सोचता है, बदले की भावना से काम करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन शपथ ग्रहण होने की देर थी। 11 तारीख को शपथ ग्रहण की दिसंबर को, और 12 तारीख को शुरुआत की कि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए जो जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर हमने जो संस्थान खोले थे, उनको रद्द करने की शुरुआत कर दी। बनने की भावना से काम करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये यारों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। हमने सोचा कि जल्दी में कई बार ऐसा हो जाता है कि नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने हैं, इसलिए कुछ काम ऐसे हो जाता है कि ऐसा तो नहीं हो गया। जब हमने पता किया कि नहीं कहा कि भी उन्होंने सोच समझ करके किया है, हमने कहा किसकी सलाह पर किया, बोलते ये तो पता नहीं है। सुखू तुम में काम करो, सुखू तुम में काम करो, फिर हमने ऐसा सोचा कि शायद ये 1-2 दिन की बात है, 1-2 विभाग की बात हो सकती है, शायद उसके बाद आगे ये काम बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद नोटिफिकेशन का दौर शुरू हुआ और नोटिफिकेशन डिनोटिफिकेशन, डिनोटिफाई सरकार, जो नोटिफाई किए गए हैं उनको डिनोटिफाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप कल्पना करिए, पिछले 3 महीने में ये परिस्थिति बन गई। 3 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, और जिस दिन 3 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, अभी 2 दिन पहले, तो हिमाचल प्रदेश में 19 डिग्री कॉलेज की डिनोटिफिकेशन हुई और उसके साथ स्कूलों की डिनोटिफिकेशन भी हो गई। अगर पिछले 3 महीने के कार्यकाल में सरकार ने कोई काम किया तो एक ही काम किया है
जो जनहित में हमने निर्णय लिए थे, जो संस्थान खोले थे लोगों की सुविधा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए, वो संस्थान बंद कर दिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। इसड़ी करी सरकार को अगर संस्थान खोलने की अगर बात आती, बंद करने की बात आती, तो उसका एक मैकेनिज्म बनाते, जैसे भारद्वाज जी बता रहे। आप रिव्यू करते, उसके बाद आपको लगता कि नॉर्म के मुताबिक ये संस्थान नहीं है, उसको डिनोटिफाई करते। बिना सोचे समझे ये आदेश है और ये आदेश को पूर्ण करना है, ये अधिकारी को कहा गया। एक हफ्ते के बाद आपने देखा पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर लोग आ गए। इसलिए हम दोषी नहीं, अगर हम आज यहां पर सिटी टॉक पर यहां आकर के सरकार के खिलाफ यहां पर बोलने के लिए खड़े हो गए हैं, उसकी वजह हम नहीं है, वजह तो वही है। तानाशाही सरकार हो बर्बाद। एक बात कही जा रही है बार बार, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। हमने कहा ये व्यवस्था परिवर्तन का मतलब हमें समझाइए कि इसका अर्थ क्या होता है, आप क्या हट करके करना चाह रहे हैं। अरे व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्या ये लाजमी था, ये जरूरी करना था? कोई हिमाचल, छोटा सा हिमाचल प्रदेश, यहां पर एक मुख्यमंत्री होता था और एक मुख्यमंत्री के साथ साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहली बार किया गया। ये व्यवस्था परिवर्तन है क्या? अभी विधायक इंतजार कर रहे कि उनका नंबर आएगा, मंत्रिमंडल में आएगा, चेयरमैन बनने में आएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट रैंक के साथ अपने सारे साथी मित्रों को बिठा करके जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि यार से प्रिय कोई नहीं हो सकता भाई। मिल बैठा है जारी साथी है, नहीं चलेगी। हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें कई विधायक मिलते हैं, हमने कहा भाई क्या हुआ क्या हुआ, बोलते तो अभी तो हो यारों की सूची अभी खत्म ही नहीं हुई है। कुछ की पोस्टिंग यहां हो रही है, कुछ की दिल्ली हो रही है, कुछ की कहीं हो रही है, और आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हर भाषण में कहते हैं। इस हिमाचल प्रदेश में 6 सीपीएस आपने सरकार, आपकी सरकार ने बना दी है। जब सीपीएस के मामले में हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं अनेकों निर्णय आ गए हैं कि ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, और इसलिए ये एक बार नहीं अलग अलग केसेस में जिन जिन प्रदेशों ने सीपीएस बनाए थे उनको हटाना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद 6 सीपीएस बनाए। हमें कहा जा रहा है कि पैसा नहीं है, सीपीएस बनाने के लिए पैसे हैं, एडवाइजर कैबिनेट रैंक के साथ होते हैं, उसके पैसे का प्रावधान है। और यहां जिस तरह का मंजर हमारे सामने बना है कि सही मायने में हम चाहते थे कि सरकार अभी चले, और हमने कहा था कि अगर जनहित में निर्णय करेंगे हम उसमें सहयोग भी करेंगे, लेकिन चलने लायक उन्होंने अपने आप ही गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप कल्पना करो, 8 महीने से पीएचसी खुली हुई है, डॉक्टर वहां बैठ करके मरीज का इलाज कर रहा है, लेकिन सुक्खू जी की सरकार आती है, जहां डॉक्टर बैठता था वहां पर ताला लटका दी। गांव का गरीब आदमी बीमार हालत में वहां हॉस्पिटल में पहुंचता, उसे मालूम है कि यहां पर डॉक्टर बैठता है, यहां पर हमें पीएचसी दी गई है। जब वहां पहुंचता है तो ताला लटका हुआ दिखता है, लोगों को पूछता है वो जो डॉक्टर बैठता था वो कहां गया? लोग बोलते हैं यही डॉक्टर है आज की तारीख में, तो वहां पर ताला के रूप में लटका। सुक्खू सरकार शर्म करो। और इसलिए मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक कार्टून जैसा बनाया है, ताला है, उसमें सुक्खू जी का चित्र लगाया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि लोकप्रिय नहीं लोकप्रिय सरकार लगी, LOC की। और अखबारों में भी खबर लगी काफी जगह। कॉलेज खुले थे, भारद्वाज जी के पास शिक्षा का महकमा रहा है। 21 कॉलेज जाते बाद अंतिम दिनों में खोल करके गए, ना बजट का प्रावधान, ना जमीन का प्रावधान, और यहां पीटर हॉफ में कार्यक्रम करके यहीं से उसे की शिला पट्टिकाएं यहीं से छाप करके भेज दी गई, मेरे यहां पर भी पहुंची।
कॉलेज में एडमिशन शून्य थी, जमीन कॉलेज के नाम पर नहीं थी, बजट प्रावधान शून्य था। लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि क्या करना चाहिए। गांव को लोग आए, कहने लगे कि चलना चाहिए। हमने इस कॉलेज को चलाया, आज उसके भवन का निर्माण कार्य शुरू। सरकार आगे बढ़नी चाहिए, आगे बढ़कर के काम करने की सोचनी चाहिए। और एक ही रोना कहा जाता है कि हमें 75,000 करोड़ रुपए का ऋण पिछली सरकार दे गई है, जैसे कि ये सारा ऋण चुकता करके चले गए। इनको मालूम होना चाहिए 2012 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और 2012 से 17 तक वो 5 साल सरकार चली, ऋण 27,000 करोड़ रुपए से 48,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 21,000 करोड़ रुपए ऋण इन्होंने लिया। कोविड का दौर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये परिस्थिति उस वक्त हुई। और यहां हमें कहा जा रहा कि 75,000 करोड़ रुपए का ऋण, मैं ये कहना चाह रहा हूं 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं, हमारी सरकार जिस दिन तक थी हम तो उसको ही गिनेंगे। हमारे समय में ऋण अगर पूरा था पूरे प्रदेश के ऊपर 69,600 करोड़। और मुख्यमंत्री और आंकड़ा निकालते हैं, कहते हैं कि एरिया ने दिया कर्मचारी को, जैसा कि ये सारा देकर के चले गए। डीए की किस्तें अभी तक जारी है, बोलते हैं जैसे कि ये सारा दे करके गए। हम तो अधिकांश एरिया और डीए की सारी व्यवस्थाएं करके चले गए और उनको भी मिला करके कहने लगे कि 95,000 करोड़ रुपए। हमने कहा आंकड़ा एक रखो, कभी 75,000 करोड़ बोलते हैं, कभी 95,000 करोड़ रुपए। इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में पार्टी की ओर से तय किया कि जो जन विरोधी निर्णय लिए गए उसके खिलाफ हम सड़कों पर भी आवाज उठाएंगे। उसके बाद विधानसभा का सत्र कल से चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। और पहला सत्र जब धर्मशाला में सरकार बनने के बाद 3 दिन का हुआ था, तीनों दिन इस मुद्दे को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को घेरा था। विधानसभा के अंदर जो है सत्ता पक्ष को घेरा। ये पहली बार इस तरह से हुआ है, इसलिए भाई और बहनों ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और हालात इस प्रकार के बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस के ही विधायक पूछ रहे। आप कल्पना करिए, एक विधायक ने पत्र लिख दिया अपनी पार्टी के अध्यक्षा को और मीडिया में बाइट दे दी, खुलेआम दे दी कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, ना मंत्री रहे हैं, इसलिए अनुभव नहीं है इनको। मेरा काजा का एसडीएम भी बदल दिया, उदयपुर का भी बदल दिया, उसके बाद उधर केलंग का भी बदल दिया, तीनों एसडीएम बदल दिए। बिना एसडीएम के हूं मैं कांग्रेस का ही विधायक। बीडीओ नहीं है, तहसीलदार नहीं है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, मैं उन सारी बात में नहीं जाना चाहता। और ये अखबारों में आई है, मीडिया में सब जगह ये सर्कुलेट हो रही है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये हालात जो है ये जनता के बीच के हालात तो है ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस प्रकार के हालात हो गए कि 3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायक खुलेआम बोलना शुरू कर दिए। आज विधायकों को पूछे, हमने कहा ये निर्णय आप लोग ये कैसे लिए हैं भाई? कहते कि हमें पता नहीं। मंत्री को पूछे, हमें पता नहीं। एनुअल प्लानिंग की बैठक होती है, उस प्लानिंग की बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हमारे यहां पर जो संस्थान खोले थे हमें उसकी जरूरत है, उनको खोलिए मेहरबानी करके। लेकिन जिद पकड़ी है। और मैं यही कहना चाह रहा हूं, इस तरह से जन विरोध में जाकर के अगर जिद के साथ काम करने की कोशिश करेंगे, लोग बहुत ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाई थी। जहां भी संस्थान बंद हुआ है, हमने कहा वहां के लोगों की ओर से लिखित रूप से आना चाहिए कि हम इस संस्थान को फिर से खोलने की मांग करते हैं। लाखों की तादाद में हमारे पास वो सिग्नेचर पहुंचे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। सब लोगों ने उस सिग्नेचर कैंपेन में भाग लिया और हिमाचल प्रदेश में
जो जनता ने जनहित में अपनी बातें कहते हुए साइन किए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं जिस तरह से उन्होंने सहयोग दिया। और आज हम 4 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय जी को वो सिग्नेचर सौंप रहे हैं और हम बड़ी साफ बात कह रहे हैं कि इस सरकार को समझाइए। मुझे मालूम नहीं कौन रह गया इसको समझाने वाला। हम उनसे गुहार करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि सरकार को स्पष्ट कहिए कि जो संस्थान बंद किए हैं उनको रिव्यू किया जाए, उनको पुनः बहाल किया जाए। वो जनहित में खोले हैं, जनप्रतिनिधियों के कहने पर खोले हैं, लोगों के कहने पर खोले हैं। संस्थान हम अपनी मर्जी से कोई नहीं खोला है, इसलिए वो बहाल होने चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ करके हम काम कर सकें। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये बंद क्यों कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें तो भाई गारंटी पूरी करनी है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो, ऐसे करते करते कि गारंटी पूरी करने से पहले सरकार की ही गारंटी पूरी हो जाए। हालात ऐसे बन रहे हैं। सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक हम ओपीएस लागू करेंगे। कैबिनेट की बैठकें 4 हो गई, लेकिन ओपीएस हुई क्या? अभी तक ओपीएस नहीं हुई। और ओपीएस को जिस तरह से कर्मचारियों ने कहा है, मांग की है, जिस तरह से विश्वास दिलाया है कि 2003 की हूबहू उसी ओपीएस को हम लागू करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हिमाचल का मॉडल अलग होगा। अब कह रहे हैं कि हिमाचल में हम एसओपी लागू करेंगे। एसओपी का मतलब घुमा फिरा करके सारी बातों को उसके बाद सोचेंगे। अरे वो तो हम भी कह रहे थे कि हम भी विचार करेंगे, रास्ता निकालेंगे। अब रास्ता निकाल रहे हैं, ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं जिस तरह से कर्मचारी मांग रहे हैं। चुनाव के दिनों में कह रहे थे, गला फाड़ फाड़ के कर रहे थे। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम महिला को 1500 खाते में डालेंगे। महिला यहाँ पर्स लेकर के बैठी हुई है, लेकिन अब महिलाओं की भी आवाज नहीं सुनी जा रही। कहा कि नवंबर में चुनाव होगा, दिसंबर में सरकार बनेगी, जनवरी 31 दिसंबर को 1500 रुपए आपके पर्स के अंदर आ जाएंगे। पर्स खाली पड़ा हुआ, फार्म भर दिए। अब लोग इंतजार कर, कुछ लोगों को दे भी दिया कि आपके खाते में डाल दिया हमने, बोलते हैं। वो कौन सा पैसा होता है? गूगल पे से, है ना, उससे पैसा डाल दिया। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, वो महिलाएं बोल रही है कि हमारा 1500। अब कहते हैं कि सबको तो नहीं मिलेगा। हम सोचेंगे इसमें एक परिवार की किसी एक महिला को देंगे। किसको देंगे? चाची को देंगे, भाभी को देंगे, माता को देंगे, बेटी को देंगे, किसको देंगे? बहू को देंगे, हाँ, दरानी को देंगे, जेठानी को देंगे, किसको देंगे? झगड़े का काम हो गया सर, क्लेश करेंगे। अरे तो नहीं कर सकते, वो बोलना नहीं चाहिए था। फूट डालो। कांग्रेस की ऐसी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस की ऐसी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। झूठी मक्कार कांग्रेस सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। और गारंटी की बात कह रहे हैं, हमको गारंटी पूरी करनी है। गारंटी को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि अब हर जगह ताला लगा दो। आज पुल का काम रुका पड़ा है, जहां 4 महीने पहले था वही रुका पड़ा है, क्योंकि पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज स्कूल के भवन, कॉलेज के भवन, हॉस्पिटल के भवन वही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। विकास चारों तरफ रुका पड़ा है। ठेकेदार पिछले 5 महीने से 2 महीने का तो कोड ऑफ कंडक्ट का था, लेकिन उसके बाद 3 महीने कांग्रेस की सरकार के हो गए, एक पैसा नहीं उनको मिल पा रहा है। और कहा जा रहा कि पैसे नहीं। अगर बेबसी है, आपकी बस की नहीं है, तो बता दो भाई, बहुत लोग हैं। इसलिए भाई और बहनों में बहुत लंबी बात न कहते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। ये दौर हमारा जारी रहेगा। हम सुनिश्चित करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो जनहित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो अक्षरशः लागू होने चाहिए। तब तक के लिए मांग हमारी जारी रहेगी, संघर्ष भी जारी रहेगा, और विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। और यहां तक के हमने ये भी तय किया है
कि हम इसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। अभी तो एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अभी तो लड़ाई है। सुक्कू तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, सुक्कू तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, सुक्कू सरकार अब बर्बाद। हो बर्बाद, हो बर्बाद। और ये बद्दुआएं दिल से निकल रही हैं। और इसलिए इनका असर होगा, जो दिल से निकलती है और पीड़ा के साथ निकलती है कोई बात, तो वो जो है उसका असर करती है। मैं यही कहना चाहूंगा और मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने जो कार्यक्रम अभी किए, जो कार्यक्रम में हमने देखा आक्रोश लोगों में, नाराजगी सरकार के खिलाफ जिस प्रकार की है, ये जो है इस तरह की नाराजगी 4 साल पूरा होने के बावजूद भी नहीं मिलती है, देखने को मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ तो 3 महीने के कार्यकाल में ये देखने को मिलती है। इसलिए भाई और बहनों, आप सब बात की इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस संघर्ष जारी रहेगा, आपका सहयोग और समर्थन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।